सोचिए, जिस मोहब्बत को हर मोड़ पर नफरत, साजिशों और जुदाइयों का सामना करना पड़ा, वो आज फिर से अपनी मंजिल के इतने करीब आ गई है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है या फिर तूफान अभी बाकी है? आज के एपिसोड में मोहब्बत भी है, आंसू भी हैं, फैमिली इमोशंस भी हैं और एक ऐसा ट्विस्ट भी जो अगले एपिसोड्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आराफ्ता एपिसोड 61 की कंप्लीट रिव्यू की। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत उसी खूबसूरत लम्हे से होती है जहां आतिश और मारजान एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आतिश घुटनों पर बैठकर मारजान को रिंग देता है और कहता है, ये सिर्फ रिंग नहीं, ये मेरा दिल है। दोस्तों, ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं था, बल्कि आतिश के तमाम जज्बात का इजहार था। आतिश कहता है, मारजान, क्या तुम सारी ज़िंदगी के लिए मेरी होना चाहोगी? और मारजान भी पूरी मोहब्बत के साथ जवाब देती है, मैं भी तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री दिखाई गई, उसने फैंस के दिल जीत लिए। मारजान आतिश के दिल पर हाथ रखकर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे दिल में रहती हूँ। और सच कहूँ दोस्तों, ये सीन पूरे एपिसोड का इमोशनल हाईलाइट था। लेकिन रुक जाइए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगला सीन और भी ज़्यादा दिलचस्प है। जमाल और देनियात ने आतिश और मारजान के लिए सरप्राइज़ अरेंज किया होता है, लेकिन हमारे प्यारे बुराक साहब केक लाना भूल जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर आप सरप्राइज़ पार्टी रखें और केक ही भूल जाएं तो सरप्राइज़ रह क्या गया? इसी बात पर सब हंसने लगते हैं और एपिसोड में एक हल्का फुल्का फ़नी मोमेंट क्रिएट होता है। आतिश कहता है कि अब सब कुछ दोबारा सही तरीके से होगा। वो मारजान से कहता है कि इस बार सब तुम्हारी रजामंदी से होगा, मेहंदी भी, बारात भी और हनीमून भी। यहाँ आतिश पहली बार अपनी पुरानी गलतियों को ओपनली एक्सेप्ट करता नजर आता है। वो मानता है कि उसकी वजह से मारजान ने बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन अब वो उसे हर वो खुशी देना चाहता है जिसकी वो हकदार है। इसी दौरान एक और इमोशनल ट्रैक शुरू होता है। मुज़य्यन अम्मा अपनी सोने की बालियां ढूंढ रही होती हैं। उन्हें बालियां नहीं मिलती तो शक ज़हरा पर चला जाता है और यहाँ से सिचुएशन इमोशनल हो जाती है। मुज़य्यन अम्मा ज़हरा पर इल्ज़ाम लगाती हैं। ज़हरा का दिल टूट जाता है। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में इल्ज़ाम चोरी से भी ज़्यादा दर्द देते हैं और ज़हरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो रोकर कहती है, मेरी माँ मर गई, बाप ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों के घर पली हूँ। ये डायलॉग सुनकर दिल सच में भर आता है। लेकिन फिर बिन्नास साहिबा आगे आती हैं और वो ज़हरा के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। वो मुज़य्यन अम्मा को साफ अल्फाज में कहती हैं, अगर ज़हरा कह रही है कि उसने चोरी नहीं की तो उसने नहीं की। यहाँ पर पहली बार ज़हरा को महसूस होता है कि उसका भी कोई अपना है, उसकी भी फैमिली है। उसके आंसू शिकायत के नहीं, खुशी के आंसू बन जाते हैं। और दोस्तों, सच कहूँ तो ये सीन आतिश और मारजान के रोमांटिक सीन से कम इमोशनल नहीं था। दूसरी तरफ मारजान अपनी माँ नरमीन से मिलने आती है और बताती है कि आज मुज़य्यन अम्मा रिश्ता लेने आएंगी। नरमीन पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। मारजान अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ कुछ भी गलत मत करना। और फिर वो अपने दिल की सारी बात कह देती है। काश बाबा ने गलती ना की होती, काश भाई हमसे दूर ना होता, काश एक माँ बिना किसी लालच के अपनी औलाद की खुशियों में खुश होती। दोस्तों, ये अल्फाज सीधा नरमीन के दिल पर लगते हैं और शायद पहली बार नरमीन अपनी गलतियों को महसूस करती है। वो कहती है, सिर्फ तुम्हारे बाबा और भाई ही गुनहगार नहीं, मैं भी हूँ। ये कन्फेशन एपिसोड का सबसे पावरफुल इमोशनल मोमेंट था। और फिर नरमीन अपनी बेटी को गले लगा लेती है। एक माँ जो बहुत देर से जागी, लेकिन आखिरकार जाग तो गई। आराफ्ता एपिसोड 61 कंप्लीट खुलासा। दोस्तों, आराफ्ता एपिसोड 61 एक इमोशनल, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला एपिसोड था, जहां मोहब्बत ने ना सिर्फ नफरत को शिकस्त दी, बल्कि कई रिश्तों को भी एक नई जिंदगी दे दी। इस एपिसोड में आतिश और मारजान की लव स्टोरी ने एक नया मोड़ लिया, जबकि दूसरी तरफ मुज़य्यन अम्मा की गलत फहमियों ने घर में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। एपिसोड की शुरुआत उसी खूबसूरत लम्हे से होती है जहां आतिश मारजान को रिंग पहना रहा होता है। आतिश बहुत जज्बाती अंदाज में मारजान से कहता है कि ये सिर्फ एक रिंग नहीं बल्कि उसका दिल है। वो घुटनों के बल बैठकर मारजान को प्रपोज करता है और कहता है कि वो सारी जिंदगी उसे अपने दिल में और अपने साथ रखना चाहता है। मारजान भी पूरी मोहब्बत के साथ आतिश का इजहार मोहब्बत कबूल कर लेती है। वो आतिश के दिल पर हाथ रखकर कहती है कि वो सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसके दिल में रहती है। ये सीन इतना इमोशनल और रोमांटिक था कि फैंस को आतिश और मारजान की जर्नी याद आ गई। दोनों ने कितनी मुश्किलें देखी, कितनी साजिशों का सामना किया, लेकिन आखिरकार मोहब्बत जीत गई।
इसके बाद जमाल और देनियात आतिश और मारजान की एक सरप्राइज अरेंज करते हैं। उन्होंने केक का इंतजाम किया होता है, लेकिन बुराक केक लाना भूल जाता है, जिसकी वजह से सरप्राइज अधूरा रह जाता है। सब लोग इस बात पर हंस देते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। फिर आतिश एक बहुत अहम बात करता है। वो मारजान से कहता है कि इस बार सब कुछ ठीक तरीके से होगा। वो रस्मी तौर पर उसका रिश्ता मांगने आएगा। मेहंदी होगी, बारात होगी और वो तमाम रस्में होगी जो पहली दफ़ा अधूरी रह गई थी। आतिश मानता है कि उसने पहले मारजान को बहुत तकलीफ दी थी और अब वो उसे हर वो खुशी देना चाहता है जिसकी वो हकदार है। दूसरी तरफ मुज़य्यन अम्मा अपनी सोने की बालियां ढूंढ रही होती हैं जो उन्हें मिल नहीं रही होती। उन्हें शक होता है कि कहीं जहरा ने तो बालियां नहीं उठाई। आतिश वहां आकर मुज़य्यन अम्मा को समझाता है कि बिना सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। इधर मारजान किचन में आतिश के लिए केक बना रही होती है। आतिश चुपके से किचन में आ जाता है और सरप्राइज खराब कर देता है। जब वो केक का मिक्सचर टेस्ट करता है तो उसे बहुत पसंद आता है। फिर दोनों के दरमियान एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। आतिश मजाक में केक का मिक्सचर मारजान की नाक पर लगा देता है और मारजान भी जवाब में आतिश के चेहरे पर मिक्सचर लगा देती है। दोनों की शरारत और मोहब्बत देखकर लगता है कि उनकी जिंदगी में अब खुशियां वापस आ चुकी हैं। लेकिन एपिसोड का सबसे इमोशनल हिस्सा जहरा से रिलेटेड था। जहरा मुज़य्यन अम्मा के इल्ज़ाम की वजह से बहुत दुखी हो जाती है। वो रोकर अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत बयान करती है। वो कहती है कि बचपन में माँ का साया उठ गया था और बाप ने भी साथ छोड़ दिया था। रिश्तेदारों की घर पलना और हरने वाले का हिसाब देना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ वो जानती है। बहरत उसे तसल्ली देता है और कहता है कि अब वो अकेली नहीं है। उसका शौहर उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है और सब उससे मोहब्बत करते हैं। चिचिक भी जहरा का साथ देती है और कहती है कि चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। जब मुज़य्यन अम्मा दोबारा किचन में आकर जहरा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं तो बिन्ना साहिबा उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। वो साफ कह देती हैं कि जहरा उनकी बहू है और अगर जहरा कह रही है कि उसने चोरी नहीं की तो वो उस पर यकीन करती हैं। ये सीन एपिसोड के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक था। पहली बार जहरा को किसी ने इतनी मजबूती से सपोर्ट किया। जहरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि आज से पहले उसके हक में कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। बिन्ना साहिबा उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि अब उसकी 2 बेटियां हैं। इस इमोशनल सीन ने व्यूअर्स के दिल जीत लिए और जहरा के कैरेक्टर को और भी मजबूत बना दिया। एपिसोड के आखिरी हिस्से में मारजान अपनी मां नरमीन से मिलने आती है और बताती है कि आज मुज़य्यन अम्मा रस्मी तौर पर उसका रिश्ता मांगने आने वाली है। नरमीन पहले तो हैरान होती है लेकिन फिर मुस्कुराने लगती है। मारजान उसे समझाती है कि आतिश सब कुछ दोबारा ठीक करना चाहता है और चाहता है कि इस बार हर रस्म इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ अदा की जाए। मारजान फिर अपने दिल की बात करती है। वो कहती है कि काश उसके बाबा ने गलतियां ना की होती, काश भाई हमसे दूर ना होता और काश एक माँ बिना किसी लालच के अपनी औलाद की खुशियों में खुश हो सकती। दोस्तों, ये अल्फाज सीधा नरमीन के दिल पर लगते हैं और शायद पहली बार नरमीन अपनी गलतियों को महसूस करती है। वो कहती है कि गुनाहगार सिर्फ उसके बाबा और भाई नहीं बल्कि वो खुद भी है, लेकिन अब वो अपनी बेटी की खुशियों के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगी। एपिसोड का एंड एक इमोशनल माँ और बेटी के हक पर होता है। नरमीन मारजान को गले लगा लेती है और व्यूअर्स को महसूस होता है कि शायद अब इस कहानी में सुलह, मोहब्बत और खुशियों का नया सफर शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुज़य्यन अम्मा अपनी सोच बदल पाएंगी? क्या जहरा पर लगाया गया इल्ज़ाम उन्हें महंगा पड़ेगा? और सबसे अहम, क्या आतिश और मारजान की दूसरी शादी वाकई किसी बड़ी मुसीबत के बगैर हो पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़े ट्विस्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप आराफ्ता के अपकमिंग एपिसोड्स और लेटेस्ट ड्रामा रिव्यूज़ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एंड स्क्रीन पर नजर आने वाली हमारी मोर ड्रामा रिव्यूज़ वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ भी आपके फेवरेट ड्रामास के ज़बरदस्त ट्विस्ट और कंप्लीट रिव्यूज़ आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।